गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास दी थी। उस क्लास में हमने पढ़ना सीखा था, और पढ़ना क्या सीखा था वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वो हमने कल की क्लास में पिछले क्लास में हमने एक ये मात्रा और एक ये वाली मात्रा, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ई और ये ई, ये इसकी मात्रा है और इसकी मात्रा है, ठीक है। हमने इन दोनों मात्राओं से कई शब्द बनाने सीखे थे और उच्चारण भी सीखा था। और आज मैं आपको ये वाले ऊ और ये ऊ, क्या है ये ऊ ऊ ऊ ऊ, और इसके मात्रा के सिंबल क्या होता है, ये वाले होते हैं, ऐसे सिंबल होता है, और व्यंजन के ऐसे लगता है ये, ठीक है। कैसे लगता है, ऐसे लगता है। ये मात्रा ये ऊ है तो ये ऊ है, ठीक है, ऊ ऊ, और ये ऊ ऊ, तो ऐसी मात्राएं बनती है, ऐसे शब्द बनते हैं। मैं आज आपको ये सब बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम ये वाला मात्रा सीखेंगे और इसको सभी व्यंजन पे कैसे लगता है वो सीखेंगे, वो दिखाऊंगा मैं, आप देखते रहिएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऊ ब्रैकेट के अंदर के मात्रा, ठीक है। तो पहला व्यंजन हमारे पास क्या है, क ख ग घ ड़, ठीक, ये हमारे व्यंजन है। च छ ज झ य ट ठ ड ढ न, ठीक। आगे देखो, त थ द ध न, ठीक है। आगे प वाला, प फ ब भ, या फिर हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिखें, भ म, ठीक। उसके बाद ये तो होगी, इस पर हम मात्रा लगाते हैं। तो मात्रा लगाते हैं, कौन सी मात्रा, ऊ की मात्रा। तो अगर हम ऊ की मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा, ये खू खू धू खू धू। च पे ऊ की मात्रा चू, छ पे ऊ की मात्रा छू, ज ऊ की मात्रा जू, झ ऊ की मात्रा झू, और यहाँ पे ऊ की मात्रा, ट पे ऊ की मात्रा टू, ठ पे ऊ की मात्रा ठू, ड पे ऊ की मात्रा डू, ढ पे ऊ की मात्रा ढू, नू, ठीक है। न पे ऊ की मात्रा नू हो जाएगा। उसी तरह त पे ऊ की मात्रा टू, ठ पे ऊ की मात्रा धू, ड पे ऊ की मात्रा ढू, और ध पे ऊ की मात्रा धू, और न पे ऊ की मात्रा नू। उसी तरह प पे लग जाएगा, प पे ऊ की मात्रा पू, फ पे ऊ की मात्रा फू, ब पे ऊ की मात्रा बू, घ पे ऊ की मात्रा भू, और म पे ऊ की मात्रा मू, ठीक है। तो ये हमारे वर्ण हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, देखो बहुत से वर्णमाला में व्यंजन में क्या होता है कि ये जो है ना, ये सब क्या है, हमारे संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। संस्कृत की भाषा है, संस्कृत की बुक है, संस्कृत की लैंग्वेज है, संस्कृत की पुस्तक में आपको ये मात्रा वहाँ मिलेगी। ये हिंदी बुक में बहुत कम मिलती है, हिंदी के शब्दों में बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे करते हैं, ठीक है। तो आप देखो एक बार, क पे ऊ की मात्रा कू, ख पे ऊ की मात्रा कू, ग पे ऊ की मात्रा गू, घ पे ऊ की मात्रा घू, च पे ऊ की मात्रा चू, छ पे ऊ की मात्रा छू, ज पे ऊ की मात्रा जू, झ पे ऊ की मात्रा झू, ट पे ऊ की मात्रा टू, ठ पे ऊ की मात्रा ठू। इसको ठ ढंग से ऊ की मात्रा बना देते हैं, इसको बनाते हैं, इसको ढंग से लिखते हैं एक बार मात्रा को।
ये ठा पे ऊ की मात्रा ठू, डा पे ऊ की मात्रा डू और ढा पे ऊ की मात्रा ढू, ता पे ऊ की मात्रा तू, था पे ऊ की मात्रा ठू, दा पे ऊ की मात्रा दू, हा पे ऊ की मात्रा धू, ना पे ऊ की मात्रा नू, पा पे ऊ की मात्रा पू, फा पे ऊ की मात्रा फू, बा पे ऊ की मात्रा बू, भा पे ऊ की मात्रा भू, मा पे ऊ की मात्रा मू। उसी तरह हमारे एक व्यंजन और है नीचे, वो हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ढंग से। उसी तरह हमारे पास एक य है, य, र, ल, व, श और ये श और ये स, ह, अक्षय, त्र, य। ठीक है बच्चों, ये होता है। उस पर भी हम इस पे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यू, रा पे ऊ की मात्रा रू, ला पे ऊ की मात्रा लू, वा पे ऊ की मात्रा वू और श पे शू, शू और सू। उसी तरह हा पे ऊ की मात्रा हू, अक्षय पे अक्षु, त्रा पे त्रु, या पे यू। ये जो है इसी तरह इस व्यंजन में भी जो लास्ट वाला जो वर्ण है, लास्ट वाला वर्ण जो है ये भी क्या होता है, ये भी संस्कृत में ही आता है। क्या आता है, संस्कृत के ही शब्द में आता है, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो इसी तरह हम पढ़ लेंगे, या पे ऊ की मात्रा यू, रा पे ऊ की मात्रा रू, ला पे ऊ की मात्रा लू, वा पे ऊ की मात्रा वू, श, क्या ये, श पे ऊ की मात्रा शू, स ऊ की मात्रा सु, स ऊ की मात्रा सु, हा ऊ की मात्रा हु, श पे ऊ की मात्रा शु, त्रा पे ऊ की मात्रा त्रु और य पे ऊ की मात्रा यू। लेकिन ये क्या है, संस्कृत में आते हैं ये सब, ठीक। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, इन मात्राओं के शब्द देखते हैं, ऊ की मात्रा के, क्या देखते हैं, ऊ की मात्रा के शब्द देखते हैं, ठीक है बच्चों। ऊ की मात्रा के शब्द देखते हैं, तो ऊ की मात्रा के क्या करेंगे, ऊ की मात्रा के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शब्द, ठीक है। अब देखो शब्द कैसे लिखेंगे, पहले देखो वर्ण क्या था हमारे पास, क, उस पे ऊ की मात्रा लगाई थी हमने, तो क्या बना, कु, अच्छा, कुछ, ठीक है, हो गया कुछ। उसी तरह हमारे पास चा पे ऊ की मात्रा चू, अप्पा, क्या हो गया, चुप, गा पे ऊ की मात्रा गु, अडा, गुड, ठीक है बच्चों। गा पे ऊ की मात्रा हो गया दू, अम्मा, दुम, ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ध्यान रखना है बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, दुम। और उसी तरह ता पे अगर हम ऊ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, तुम, क्या हो गया, तुम हो गया, तुम हो गया। उसी की तरह हम आगे धा पे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, धुन, ठीक है बच्चों, धुन हो गया। उसी तरह हम सा पे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुन, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास अगर चुप हो गया तो हम यहाँ पे एक ब की मात्रा लगा देते हैं, ब, उन, बुन, ठीक है। म, एक मिनट, ये म है, अनु की मात्रा हो गया तो मनु हो गया। उसी तरह त पे ऊ की मात्रा त, न पे ऊ की मात्रा नु, तनु हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे और वर्ण लिखें तो र, घ पे ऊ की मात्रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रघु, ये धा नहीं है, इसको लिख लेते हैं एक बार दोबारा से, र, ठीक है, र लिख लिया, अब घा हो गया, ये रघु। उसी तरह ल मात्रा ले गया, घा, हु, लघु, ये घा है, ध्यान रखिएगा, ये घा है। एक बार दोबारा लिख देते हैं इसको ढंग से, ग्रंथ हो गया, ल, घा, नहीं होगा, था लग रहा है, दोबारा लिखते हैं इसको ढंग से, ल, घा, हु की मात्रा लघु,
ठीक है। उसी तरह देखो और भी मात्रा है, क कू की मात्रा कू अल्लाह कुल, ठीक है बच्चों। अब देखो ख ऊ की मात्रा खू अल्लाह कुल, हो गया। उसी तरह अगर मैं और लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ग ऊ की मात्रा गु अप्पा गु, ठीक है। गुप के साथ और भी लिख सकता हूँ ग ऊ की मात्रा गुल। तो ये हमारे क्या हो गए, शब्द हो गए, ऊ की मात्रा वाले शब्द हो गए। तो बच्चों इसी तरह आपको क्या कर रहे हैं, पहले तो पढ़ना सीखेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे वो दिखाता हूँ मैं कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आपको पढ़ाना कैसे है वो देखिए। पहले जैसे कि मैंने एक वर्ड ले लिया, देखो इसको लिख लेना पहले फटाफट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लेंगे जब आप वीडियो चला रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। अब देखो पढ़ना कैसे है और छोटे बच्चों को पढ़ाना कैसे है वो देखेंगे। ये जैसे कि हमारे पास वर्ड है क, बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा के उच्चारण देखिए। इसको क्या, इसने क पढ़ लिया, फिर क पढ़ने के बाद उसने कौन सी मात्रा लगाई, क। पहला बच्चा क्या बोलेगा क, फिर ऊ की मात्रा बोलेगा, ऊ की मात्रा क ऊ की मात्रा, ठीक है। क ऊ की मात्रा, यानी इसको पढ़वाना सिखा रहे हैं तो क्या पहले बोलेगा क फिर ऊ की मात्रा, ठीक। इसको क्या हो जाएगा ये कू, ये हमारा कू हो गया। और छ को छ पढ़ लेगा तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा कुछ। उसी तरह च पे, उसी तरह च को क्या पढ़ेगा, च को हमेशा पहले इस वर्ण को पढ़ेगा कैसे वो सिखा रहा, बता रहा हूँ आपको। इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे बच्चे, ऐसे पढ़ेंगे च, इसको च पढ़ेंगे, फिर उस पर ऊ की मात्रा बताएंगे कि ऊ की मात्रा लगी हुई है तो क्या हो जाएगा ये चू, ठीक है। अब प लिखाई है तो प तो प ही पढ़ेगा। तो उसी तरह च ऊ की मात्रा चू अप्पा चू, ऐसे पढ़ाना है इसको और ये धीरे धीरे पढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को पहले आराम से बोलने दीजिए। देखिए कि उसने च को च पढ़ा है, फिर ऊ की मात्रा बोलेगा तो च ऊ की मात्रा चू अप्पा चू, इस तरह पढ़ेगा। तो उसको प्रेशराइज नहीं करिएगा, आराम से पढ़ाइए, बिल्कुल धीरे, जैसा बच्चा पढ़ रहा है ना धीरे धीरे। अब देखो कोचिंग और ट्यूशन में क्या गलत पढ़ाते हैं वो देखिए कि ट्यूशन में बोलते हैं बोलो बेटा छोटी ऊ बड़ा ऊ, छोटी ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा, ऐसे पढ़ाते हैं। तो क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, गलत होता है। ये मेथड क्या होता है, गलत होता है। ये कभी छोटा ऊ नहीं होता है, ये बड़ा ऊ नहीं होता है, इनका उच्चारण है, मैंने सिखा दिया है आपको। तो वो ऐसे पढ़ाना है। कभी भी किसी कोचिंग में अगर कोई ऐसा पढ़ा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे को गलत मेथड से पढ़ा रहा है, और यही गलत मेथड के कारण वो बच्चा जो आसानी से पढ़ना सीख सकता था वो नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा। तो ये तरीका क्या है, गलत है। इससे बड़े तरीका क्या है, इसका उच्चारण सिखाना। क्या सिखाना, इसका उच्चारण सिखाना। और उच्चारण क्या है, ऊ, और उच्चारण ये वाला का ऊ। ये ऊ जैसे कि हमने छोटी ई पे जैसे आपने लगाया था ना, मैंने सिखाया था ना कि इसको क्या बोलते हैं ई, और बड़ी पे ई। तो उसी तरह ये ऊ है तो ऊ पे यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर कम लगेगा ऊ, और इस पे क्या लगेगा ऊ, यानी एक तो साउंड भी ज़्यादा आएगी और इस पे खिंचाव आता है। बड़े पे खिंचाव आता है, इस वाले मात्रा पे, इस वाले ऊ की मात्रा पे खिंचाव आता है तो ऊ हो जाता है। और ये छोटा है, छोटा है तो इस पे कम खिंचाव आता है तो ऊ हो जाता है। और इसी तरह ऊ, यानी अब मैं बोलूँ तो अगर बड़ी क्लास में होता तो मैं बताता कि ये ह्रस्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्वर है और ये दीर्घ स्वर है। क्या है, ह्रस्वर मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो ह्रस्वर ऊ और दीर्घ ऊ, ये ह्रस्वर है ऊ और ये दीर्घ ऊ है। लेकिन ये छोटी क्लास है तो छोटी क्लास में सिर्फ उच्चारण सीखिए, वर्ण के व्यंजन के भेद जानेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी तरह इसको ध्यान में रखेंगे ऊ और ऊ, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ऐसे शब्द बनाइए और लिखिए कॉपी में। पढ़ना क्या सिखाया कि छोटा बच्चा कैसे पढ़ेगा, च ऊ की मात्रा, चू अप्पा चू, ऐसे पढ़ाना सीखेगा। तो धीरे धीरे इसको पढ़ाइएगा। और इसी के साथ नमस्ते, बाय बाय। और जो वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए उसको, ठीक है बच्चों, बाय।